अब आप अनऑफिशियली किसी विदेशी धरती पर गए हो किसी ऑपरेशन को करने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, कवर ब्रेक हो जाता है आपका और आप पकड़े जाते हो, या चांसेस है कि अब आप पकड़े जाओगे। तो उस केस में एक स्नाइपर को या एक एजेंट को क्या ब्रीफ होता है? क्योंकि उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है वो रिवील कर दे। सर दो है, अनऑफिशियली एक बंदा गया है, सपोज करो कि अगर मैं पहले पकड़ा नहीं गया तो इन्फिल्ट्रेट हमारे को वापस से निकलने के हमारे कई लोग होते हैं कि हम कैसे वापस निकलेंगे, वो मैसेज मिल जाता है आपको, मैसेज मिल जाता है हमारे पहले से। हम लोग अपना मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे पहले से यहाँ के एग्जिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके 3 एग्जिस्ट हैं, इन तीनों एग्जिस्ट में भी अगर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लग गई तो मैं चौथा कहाँ से निकलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं निकल पाया, पहली चीज ये, अगर मैं नहीं निकला तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी कि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते, ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर, कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है शूट आउट, वो बेस्ट है। और ऑफिशियली के अंदर क्या है, अगर उस देश को पता भी चल जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, वो देश आपको अरेस्ट नहीं कर सकता सर। इंडिया के केस में कई सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है? वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? सर देखो, कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बेबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल यही होता है, ये हम सबके साथ होता है ना सर। आपको एक तो वो क्यों जाएगा, मतलब वो सिर्फ देश के लिए जा रहा है या सिर्फ देश के लिए? सर देश में क्या है, कुछ ही लोग हैं देश में जिनसे देश चलता है सर। आज मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं सर, मैं आपके यहाँ से आने से पहले 10 मिनट एक मॉल पर गया हूँ, मैंने मॉल पर क्या देखा, आज एक ओपनिंग हो रही थी मॉल पर, ये अपने आईफोन की ओपनिंग चल रही थी DLF पर, ठीक है। उनका गेम देखो सर, उन्होंने मीडिया बुला रखी है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है पूरी की पूरी, पूरे वीडियोस बना रहे हैं वो, दुनिया को पता है क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी मतलब पागल है आईफोन के लिए। लोग 3-3 घंटे से बाहर खड़े हैं सर, हमारा ही पैसा इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं सर, हमारा ही पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं, ये तो विदेश का गेम है ना सर। तो बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं देश में जो आज भी महीने के अंदर 1000 करोड़ कमा सकते हैं सर, लेकिन फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, तो उन्हीं से ये देश चलता है ना सर। So, वो कोई डील क्रैक नहीं करता विदेश मंत्रालय से? मतलब मैं उस बेबी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अपने बॉस से कि भाई मेरे जाने के बाद फैमिली को आप ये करना होगा। नहीं सर, देश ऐसा नहीं है सर, ख्याल रखता है ऐसे, ख्याल रखता है, पूरा ख्याल रखता है सर, बिल्कुल। उनकी फैमिली को क्या जवाब देता होगा देश की, आपके पिताजी या आपके पति एजेंट थे और वो अब चल बसे, उनको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या हुआ, कैसे वो गए? सर देखो, या उनकी फैमिली को नहीं बताया जाता? नहीं, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ सर, एक उदाहरण बताता हूँ सर आपको। हम उस देश में पैदा हुए हैं सर जिस देश में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए। उनको पहले पता था ना सर कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ वो मैं आज़ादी कभी नहीं देख पाऊंगा, ये तो क्लियर था उनको। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था, उनको भी पता था कि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा और मैं जिसके लिए फाइट कर रहा हूं मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप देख ही नहीं सकते सर। आज भी हमारे देश के हजारों एजेंट, हजारों सोल्जर्स बॉर्डरों में शहीद होते हैं। क्यों सर? ताकि हमारे आने वाली हिस्ट्री या आने वाले बच्चे जो हमारे फ्यूचर आएगा वो सेफ रहे सर। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इतने कमिटेड लोग हैं। अरे सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहां से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं
तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज़। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए, आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे। सही बात कि है। कौन सा जानवर आ जाए, कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है। Correct. कभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहां आपको पता है कि हम सेफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए लोग हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना सिचुएशन। और उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता सर है नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है सर। 1947 में हमारी IB थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर, 147 करोड़ की जनसंख्या में। और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर, ज्ञानी सर। कैसे उनको भी मैं एक चीज बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि ISI का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ISI हेडक्वार्टर गया था। ISI डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई? क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है? इस वीडियो पर क्या करेंगे? वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। ISI का एक विंग बैठा हुआ है, CIA का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो, जो कहता है कि नहीं सारा देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए। कहते हैं इसको एनालाइज करो। उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से। वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक। पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेगी, उसके हर कमेंट, हर प्रोफाइल पर। कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कांटेक्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन हैं कुछ, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई? ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मार? मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं, अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, ISI का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर।